ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली आप सभी को। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमेशा स्वस्थ रहो और ये दिवाली बेस्ट दिवाली हो। आने वाली हर दिवाली को बेस्ट कर दे आज की हम सब की दिवाली। ऐसी रोशन हो ज़िंदगी में कि जितना भी अंधेरा था कोने कोने से भी सब मिट जाए। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है मुझे आज। तो चलिए, सबसे पहले तो बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट्स दिए आपने मुझे कि मुझे रखने की जगह नहीं मिल रही है, मैं किधर रखूँ। इतने सारे तोहफे मेरे बर्थडे पर भी मुझे नहीं मिले थे जितने तो आपने दिवाली पर मुझे दे दिए। सच में मेरी तो खुशी का पारावार नहीं है। मैं कैसे बयां करूं अपनी खुशी को कि मैं कितनी खुश हूँ। जितने कमेंट्स पढ़े ना, वाह, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरी तरफ से भी उतने सारे गिफ्ट्स आपको रिटर्न में। सच्ची मैं तो आपसे छोटी हूँ ना, क्या दे सकती हूँ आपको। बस आशीर्वाद चाहा था और बहुत सारा दिया मेरे बड़ों ने भी, और छोटों से प्यार भी बहुत ज़्यादा मिला। तो बस मैं, बाबा ने मुझे मेरी झोली को छोटी करके और गिफ्ट्स को बड़े बड़े गिफ्ट्स डाल दिए झोली में, जिसकी अभी बस साईं कृपा से संभाल के रखूं और जीवन भर ऐसे ही आपका सबका आशीर्वाद पाती रहूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है और मेरी सबसे, कहते हैं ना कि हमारी किस्मत भगवान अच्छी बनाते हैं, हमें बस कर्म करने होते हैं उसको पाने के लिए। तो हम सब तो वैसे ही भाग्यशाली हैं क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और हमारे बाबा ने अपने चरणों में लगा रखा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और हो ही क्या सकता है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि इतना सारा प्यार दिया आपने मुझे और इतना स्पेशल बना दिया इस त्यौहार को। तो बस मैं भी आप सबसे एक वादा करती हूँ कि हम सभी मिलकर आइए अपने बाबा से वादा करते हैं कि देवा, जिस प्रकार हम कुछ सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं सभी के लिए, वैसे ही हम निस्वार्थ भावना से, बिना ईर्ष्या, बिना वैर भाव, बिना गुस्से, बिना क्रोध के अपने जीवन में ऐसे ही सभी के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। पर प्रभु, मेरी इस चंचल मन को भटकाने से रोकने के लिए आपको आपको मेरा सहारा बनना पड़ेगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन भटक जाता है। कभी कभी हम नहीं चाहते कि हम किसी को कुछ कहें, पर क्या करें, लोगों के ऐसे व्यवहार से हमारा मन भी टूट जाता है। हम भी क्रोधित हो जाते हैं कभी कभी ना चाहते हुए। कभी कभी अपनों से परेशान होकर दुख लगता है और हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन जब मैं आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेती हूँ और जब अपने परिवार से बात कर लेती हूँ एवरी मॉर्निंग, तब फिर मेरा मूड जो है बहुत अच्छा हो जाता है और मैं ये इस लायक हो जाती हूँ कि हाँ, अभी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना है। सब कुछ भूलकर वो करना है जिन लोगों को हमारी खुशी से, हमारे होने से फ़र्क पड़ता है। और आज दीपावली का दिन है। मेरा एक ही मैसेज है मेरे पूरे परिवार को कि ये लाइफ है, यहाँ पे आप सबको तो खुश नहीं कर सकते, ये तो पक्की बात है, ठीक है। लेकिन किसी को दुखी नहीं करना है। दुखी लाइक कि हमें जिनसे तो हमारी बनती है उनसे हम बना कर रखेंगे और जिनसे हमारी नहीं बनती है उनसे हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनसे बहस करने से अच्छा है शांत रहना। तो इसलिए आज बाबा से वादा कीजिए, प्रभु, हम किसी और के पीछे अपने माइंड को ख़राब नहीं करेंगे। हम रोशनी फैलाएंगे, रोशनी बनेंगे और जहाँ जाएंगे रोशनी लेकर जाएंगे। आपके आशीर्वाद की रोशनी, आपके प्यार की रोशनी, एक सच्ची श्रद्धा की रोशनी, सबूरी की रोशनी। तो बाबा को तो बुला लिया हमने, लेकिन एक बार फिर आइए मिलकर बुलाते हैं कि हे देवाधिदेव साईनाथ, हे मेरे सच्चे साईं, हे मेरे बाबा, मेरे परम पिता, आपसे ही तो मेरा जीवन है। आपको देख देख कर ही तो जीते हैं। आपने जीना सिखाया, आपने हर परेशानी से लड़ना सिखाया, आपने मुश्किलों में डटे रहना सिखाया, आपने कभी हार मानना नहीं सिखाया, आपने जीतना सिखाया। आपसे ही मेरी ज़िंदगी, आपसे ही मेरे प्राण हैं। प्रभु,
एक पल भी ऐसा लगता है कि बाबा मुझसे नाराज़ हो गए तो ये प्राण थकथकाने लग जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम पूजा पाठ नहीं कर पाते या फिर श्री साईं सचरित्र नहीं पढ़ पाते, तो मन में कहीं ना कहीं आता है कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाबा परीक्षा लेते हो ये हम जानते हैं, लोगे ये भी हम जानते हैं। ऐसी ना लिया करो देवा कि देने में मुश्किल हो जाए, वैसी लिया करो कि हम दे सकें और परीक्षा में पास भी हो सके। क्योंकि मुझे पास करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, मैं अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकती। हे देवा, मैं आज भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी संकट में हो, जो परेशानी में हो, जो भी दुखी हो, आज के दिन कोई दुखी ना रहे, कोई भूखा ना रहे, किसी की कोई ऐसा ना हो जिसके सर पे छत ना हो। भले छोटी देना लेकिन देना ज़रूर। सभी लोग भूखे उठे लेकिन भूखे सोया ना करे बाबा, कोई कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। और जहाँ पर भी अगर हम सक्षम हो तो हमें वहाँ भेज दीजिए यदि किसी को हमारी ज़रूरत है। हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी प्रार्थना को हमेशा स्वीकार करना। जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो नौकरी नहीं है जिनके पास, जो रिश्तों में हार चुके हैं प्रभु, उनकी लाज बचाइएगा, उनकी उनकी जीवन में खुशियाँ लाइएगा मेरे मालिक। कभी भी कोई निराश ना हो, उसकी हिम्मत बनना मेरे साईं। और यदि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें भी माफ़ करना, क्योंकि हम तो अनजान हैं, नादान हैं, ना समझ है, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। क्या सही क्या गलत, क्या शुभ क्या अशुभ, हमें नहीं पता बाबा। आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप ही हमारा सहारा बनिए, आप ही इस जीवन के करता धरता, हमारे घर के करता धरता हो। कृपा कीजिए, दया कीजिए और हम सबकी श्रद्धा की लाज रखिएगा मेरे बाबा। हमेशा याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका साईं होता है। और ये साईं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता है ना, फिर जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ता। आपको तो पता ही होगा कि हमारे बाबा ने पानी से दिए जलाए थे, और तब तब सबको विश्वास हो गया कि साईं साईं वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है। बस सिखाए दो मंत्रों को अपनाने की आवश्यकता है, श्रद्धा और सबूरी। लोगों ने तेल नहीं दिया बाबा को कि देखते हैं आज कैसे दिए जलाएंगे, आज कैसे दीपावली मनेगी। और बाबा की लक्ष्मी, वो तो बाबा की खुशी से ही खुश होना जानती थी। क्योंकि जब भक्त भगवान पर निर्धारित हो जाता है, जब भक्त को भगवान के सिवा कुछ दिखता नहीं है ना, तो उसे लगता है कि मैं अपने भगवान, हम लोग सोचते हैं ना कि हम अपने मंदिर में ऐसी डेकोरेशन करेंगे, अपने मंदिर को ऐसे सजाएंगे, तो वो भी द्वारका माई हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है। तो वहीं पर लक्ष्मी ने दीपकों को प्रज्वलित करने का सोचा था। और फिर बाबा अपने भक्त की बात को टाल कैसे देते। इसीलिए कहते हैं जब भक्त एक कदम बढ़ाता है ना, प्रभु 10 कदम बढ़ाते हैं। वो लक्ष्मीबाई माता ने उनको दीपक से प्रज्वलित करने की एक इच्छा की थी, प्रभु ने वो इच्छा पानी से पूरी की, लेकिन करी। अब सोचिए, जो सुनता है वो तब सुनता था, अभी भी सुनता है। आप कोशिश करने वाले बनो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे ना, भगवान हमारी पक्का सुनेंगे। तो बस बाबा ने पानी से दीपक लगाए, जो कौन नहीं जानता। ऐसा है मेरा दयालु साईं। तो आज दीपावली है, मैंने आपको पहले भी कहा था श्री साईं सचरित्र का पाठ करना। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि पाठ कौन से चैप्टर का करना है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर तो आपका जो श्री साईं सचरित्र का पाठ एवरीडे का चल रहा है, तो जो चैप्टर आपको आज आया वही पढ़िएगा, ठीक है। जैसे कि कल मैंने 42 पढ़ा था तो आज 43 पढ़ लेना, कल मैंने 16 पढ़ा था तो आज 17 पढ़ लेना। कोई स्पेशल पार्ट नहीं करना है कि अलग से कोई पार्ट है। अगर आपने कल 11 पढ़ा था तो आज 12 पढ़ लेना, ऐसा कुछ करना। और अगर नहीं पढ़ रहे हो, मतलब नहीं स्टार्ट किया आपने, तो आप 11 चैप्टर पढ़ लेना, जैसा कि बड़े पापा ने बोला था 11 चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। और अगर टाइम है आपके पास, तो अगर 17 आया तो 17 के बाद 11 पढ़ लेना, अगर इच्छा हो आपकी तो, ठीक है। अगर नहीं शुरू किया तो 11 पढ़ लेना। शुरू करना चाहते हो तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर लेना। शुरू हुआ है तो जहाँ पर हो वहीं पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई स्तवन मंजरी का पाठ करता है तो अवश्य कीजिएगा। स्तवन मंजरी जिनके पास भी है आप ज़रूर पाठ कीजिएगा। जिनके पास नहीं है श्री साईं सचरित्र, ये भी सवाल था कि हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या करें, आप अपने फ़ोन पर लगा दीजिए ऑडियो। हमारे साईं दीदार चैनल पर भी आपको साईं सचरित्र
पूरा मिल जाएगा, एक एक चैप्टर मिल जाएगा आपको। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, पाठ सुन सकते हैं। नहीं तो जो भी पाठ सुनने हैं आप मोबाइल पर सर्च कीजिए श्री साईं सचरित्र ग्रंथ अध्याय 1 या 2 या 3, जो भी आपको सुनना है वहाँ पे आपको आ जाएगा। आप घर पे टीवी पे स्पीकर पे लगाकर आराम से सुन सकते हो, क्योंकि सुनना और पढ़ना एक ही फल देता है। ठीक है, आप सुन सकते हो आराम से। बाकी ज़्यादा कुछ विचार मत कीजिएगा, बस श्रद्धापूर्वक पूजा करिएगा, श्रद्धा से पाठ करिएगा, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ठीक है, घर को दीपकों से प्रज्वलित कर देना, ये सोचकर कि आज मेरा घर द्वार काम आई है और मेरे साईं आज ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये फील करिएगा कि आज मेरे बाबा मेरे घर ज़रूर आएंगे। और जो भी आप व्यंजन बनाए हैं आपने, वो बाबा को भोग लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि साईनाथ भाव के भूखे हैं, उन्हें कोई व्यंजन से मतलब नहीं है। आपने सच्चे हृदय से भोग लगाया, वो बाबा ने स्वीकार किया। और साईं साईं नाम का स्मरण जरूर करना, नाम जप जिसको कहते हैं ना, साईं सिमरन। और अगर मुझे वक्त मिला, वैसे तो मेरे पास वक्त रहता है, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा घर पे काम हो जाते हैं ना, इसलिए नहीं हो पाता, आई एम सो सॉरी। लेकिन जैसे भी मुझे वक्त मिला, जैसे मुझे शांति मिली, तो मैं आपके साथ लाइव आज ज़रूर बात करूँगी, पक्का। और मुझे आशीर्वाद देना कि आज मैं लाइव आ पाऊँ। ठीक है, क्योंकि घर पे शोर होता है तो आने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो लेकिन आप लोग, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा आज हम लोग लाइव ज़रूर मिलें, एक दूसरे के दर्शन करें, एक दूसरे से बात करें, और स्वयं साईं बाबा के दर्शनों के साथ हमारा दीपावली का त्यौहार संपूर्ण हो। तो बस मेरी इच्छा है लाइव आने की, आप लोगों की भी होगी ना। तो हम अगर लाइव आए तो रात को आएंगे 9 या 10 बजे के बाद। ठीक है, क्योंकि आज तो दीपावली, आप तो जागोगे ना, तो 11 बजे तक मैं लाइव आऊँगी, मेरा वेट कर लेना 11 बजे। ठीक है, 11 बजे मैं लाइव आऊँगी, तो 11 बजे आप मेरा वेट करना, क्योंकि आज दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मिलते हैं आपको आज रात 11 बजे। तो चलिए आइए मिलकर पहले बाबा के नाम का स्मरण करते हैं, उसके बाद 11 वचन पढ़ेंगे। तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 ओम साई राम। 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 हे देवा, भूल चूक को क्षमा करते हुए दया रखना, कृपा रखना, श्रद्धा की लाज रखना। आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, हे प्रभु, हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना, और मेरे इस पूरे परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना। सभी के घर आंगन में खुशियों के दीप जले, सभी के घर आंगन में आपका आगमन हो, सभी को आपकी कृपा प्राप्त हो। मेरी आपके श्री चरणों में देवा यही अरदास, यही प्रार्थना है। तो दीपावली सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, सभी के घर आंगन में माँ लक्ष्मी की कृपा हो,
हे माँ लक्ष्मी, दया करना, हर घर में सुख समृद्धि देना। घर छोटा हो बड़ा हो पर दुखी कोई ना हो। सभी अपने जीवन का जैसे भी निर्वाह करते हैं बहुत अच्छे ढंग से कर सके। जिसके पास कम पैसे हैं वो उन कम पैसों में सुख समृद्धि से भरे संतुष्ट रहे। जिसके पास अधिक हैं वो अधिक में संतुष्ट रहे। कोई किसी से ईर्ष्या भाव ना करे। हे माता रानी, कृपा करना, दया करना मेरे साईं। आप ही लक्ष्मी, आप ही सब कुछ हो प्रभु। हम तो आप में ही हर रूप को निहारते हैं। आप ही दया करना, आप ही कृपा करना। हम प्रार्थना संपूर्ण करते हैं। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, और हर घर आंगन में खुशियों का वास हो, सभी पर आपकी कृपा हो। तो हाँ जी दीदार फैमिली, चलिए अभी मिलते हैं रात को 11 बजे, ठीक है। बस आशीर्वाद दीजिएगा, और थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी का बड़ा वाला शुक्रिया। और बड़ों को यही कहूँगी, आशीर्वाद आज भी चाहिए, आज भी देते जाना, ठीक है। और छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और जितने भी मुझसे छोटे हैं, वैसे तो मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन मुझसे जो छोटे हैं मैं उनको कहना चाहती हूँ, आज अपने मम्मा पापा का आशीर्वाद लेना। लड़कों से कहूँगी मम्मा पापा के पैर छूना, और जैसा भी आपके परिवार में जैसे भी रीति रिवाज हैं उस हिसाब से अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके, जिनके यहाँ चरण स्पर्श किए जाते हैं लड़कियों के वो करना, जिनके यहाँ नहीं किए जाते आप हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम करना, पिताजी को प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, और उनसे आशीर्वाद लेकर फिर भगवान का आशीर्वाद लेना, जो कि सबसे पहले माता पिता होते हैं, उनका आशीर्वाद लेना, फिर भगवान जी का आशीर्वाद लेना। उसके बाद आपकी जो भी आज आपके अंदर जो हुनर है ना, जैसे अब अगर आप गाते हो, पढ़ाई करते हो, जो भी वो आज ज़रूर करना, ठीक है। जो भी आपके अंदर हुनर है, जो भी आप जिसमें परफेक्ट हो, वो चीज़ आज ज़रूर रिपीट करना रात को भगवान के सामने। और बच्चे थोड़ी देर के लिए पढ़ना, लेकिन पढ़ना ज़रूर। कुछ भी किताब खोल के पूजा करना, अपने बैग जो भी है उस पर भी धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना, और माता रानी से आशीर्वाद पाना। और जो भी आपको मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी करते हो उसको रिपीट करना अपने बाबा के सामने बैठ के, अपने भगवान के सामने बैठ के, ठीक है, क्योंकि कृपा हमको चाहिए होती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे रात को, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, शुभ गुरुवार कहने जा रही हूँ। हैप्पी दिवाली। ओम साई राम, जय जय साई राम।